मृत बुजुर्गों की तस्वीरें हमारे घर में किस तरफ रखनी चाहिए? परिवार के मृत सदस्यों के फोटोज को घर में रखने का जो है एक तरीका होता है। जैसे तैसे रखने का कोई मतलब नहीं होता है। असल में मृत बुजुर्गों के चाहे तस्वीरें हो चाहे पुतले हो, इन्हें घर में क्यों रखा जाए इसका भी कारण होता है। कुछ लोग होते हैं बुजुर्गों पर कृतज्ञ होके जो है, माँ बाप हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको सुबह सुबह उठ के नमन करते हैं। बुजुर्गों के तस्वीरों को गौरव प्रदान करने के लिए सोचते हैं कि उनको रखना जरूरी है। पर दैट इज नॉट द रीजन एट ऑल। बात ऐसी है, वो हमारे जन्मदाता होने के अलावा भी, एक बड़ा संबंध रचने वाले होने के अलावा भी स्फूर्ति प्रदाता होते हैं। हमारी जिंदगी आज के दिन, हमारे माँ बाप के बारे में सोचिए फॉर एग्जाम्पल। आज का दिन हम ऐसे जी रहे हैं तो उसका कारण वही है। एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है हम। माँ बाप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम हैं। उन्होंने अपना खून, अपनी मांस, अपनी त्वचा, अपने फीचर्स, अपने बाल, ये सब उनके द्वारा ही हमें मिला है। पर पहले के जमाने में क्या होता था कि साधारण परिवार में ये नहीं होता है। बहुत धनी परिवारों में वो लोग, सोचिए कोई राज परिवार है, किंग्स, मिनिस्टर्स, या फिर कोई गांव के मुखिया। वो भी गांव के मुखिया वगैरह तो थोड़ा कम ही होते हैं। राजा हो, मंत्री हो या कोई सेनाधिपति वगैरह हो, इनके घरों में उन दिनों एक अलग सा कमरा हुआ करता था। उन कमरों में मृत बुजुर्गों के तस्वीरें हो या पुतले हो, इन सबको सजा के रखा करते थे, लाइफ साइज बनवा के। पुराने खानदानों में हमें देखने को मिलता है, सारी तस्वीरें सजा के रखते हैं। उनके परदादा, फिर उनके दादा, फिर उनके पापा के तस्वीर, एक के बाद एक उनको रख के, फिर नीचे नाम लिख के, साल वगैरह पूरा लिख के रखते थे। उनसे जो है पीढ़ी शुरू हुई है। ये परंपरा आज लाइफ साइज से लेके फ्रेम साइज तक पहुंच गया है और इसकी जानकारी भी कम हो गई है। अब बात यह है, उन पर जब कोई बुरी या कोई विपत्तिजनक परिस्थिति अगर आ जाती थी, उस कमरे के अंदर जाके वो बैठ जाया करते थे। वहां उनके सारे बुजुर्ग हैं, उनका बाप, दादा, परदादा, उनका बाप, उनका दादा, उनकी मां, उनकी दादी वगैरह बैठ के एक स्फूर्ति पाने के लिए वो प्रार्थना करते थे। वो वहां आसन लगा के बैठते थे। वो जब वहां बैठ के ध्यान लगाया करते थे, तब उनको समाधान, उस वक्त उनको जो परेशानियां घेर रखी है, चाहे उसका समाधान हो या सही दिशा निर्देशन, उनको मिल जाता था। दैट इज एक्चुअल रीजन। जिंदगी में कभी भी आपको, वो आज ना भी हो भौतिक तौर पे, जब उनसे दिशा निर्देशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे उनके सामने आसन लगा के बैठ के शांत मन से उस समस्या का एक हल वो निकाल लिया करते थे। इसी परंपरा के चलते आज वो चित्रपट वगैरह आ गए हैं। तो आज जो चल रहा है, हफ्ते में एक दिन या साल में एक दिन उन फोटोज पर हार वार चला के नमन कर लेते हैं। सच में अगर आपको बुजुर्गों की तस्वीरें लगाने का मन हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट को अब जरा सोच के देखिए। इस कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा होना है। पहली बात, उन तस्वीरों के सामने उनकी बेइज्जती हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तस्वीरें वहां टंगी होंगी, शाम को बैठ जाएंगे दोस्तों को लेकर, दारू पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे। सो यू आर डिसरेस्पेक्टिंग देम। आप उनको इज्जत ना दो तो भी चलेगा, पर बेइज्जती मत कीजिए। मतलब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है। आपका संकल्प जितना महान होगा, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इस तरह बुजुर्गों के तस्वीरों को अगर आपके घर में रखने की जगह हो, आप एक कमरे को अलग कर लीजिए, एक छोटा सा कमरा, पूजा घर में नहीं। पूजा की जगह पर भगवान के पट ही रहने चाहिए। कुछ लोग इनके पट भी बिठा देते हैं, खैर वो उनकी मर्जी है, पर घर के मंदिर में सिर्फ भगवान के ही पट होने चाहिए, ये सही है।
आप अगर ये बड़ों के तस्वीरों का कॉन्सेप्ट को अगर ठीक से समझते हो, ये बुजुर्गों की तस्वीरों को बिठाने से जो लाभ होता है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलती है, इनसे पूरी तरह आपको फायदा लेना है तो फिर एक अलग सा कमरा आपको रखना पड़ेगा। ओके। उस कमरे में आप जितनी तस्वीरें चाहे लगा लीजिए। हर रोज पूजा वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर साफ सुथरा रखिए। हो सके तो एक छोटा सा दिया जला के रख दीजिएगा बस। ओके, तो फिर बुजुर्गों की तस्वीरें घर में किस तरफ रखनी चाहिए? आप पश्चिम के कमरे में रख सकते हैं, पूरब के कमरे में भी रख सकते हैं, उत्तर दिशा के कमरे में रख सकते हैं। पर कभी भी बुजुर्गों की तस्वीरें उत्तर दिशा के कमरे में रख सकते हैं, उत्तर के दीवार पे नहीं टांगना चाहिए। ओके। दक्षिण के कमरे में रख सकते हैं, दक्षिण के दीवार पे नहीं। पूरे घर में 4 तो आपके मुख्य दीवार हो गए, अंदर कई सारे कमरे होते हैं, तो दक्षिण के दीवार पर और उत्तर के दीवार पर बुजुर्गों की तस्वीरों को नहीं टांगने चाहिए। पूरब के दीवार पर या पश्चिम के दीवार पर आप इनको टिका सकते हैं। मेन एंट्रेंस के कमरे में तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। कोई घर में आते हैं तो उनको सामने बुजुर्गों की तस्वीरें नहीं दिखने चाहिए। भीतर के कमरों में, डाइनिंग के पास, यहां लगा सकते हैं। एक बात है, अगर इनके लिए कोई कमरा निर्धारण करके आप सिर्फ बुजुर्गों के लिए एक कमरे को आपने अगर बनवा सके हैं तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, कीजिए। पर अगर ऐसा नहीं कर सके, डाइनिंग के पास या ऐसे किसी जगह लगा लीजिए। आप जहां बैठ के खाते हैं वहां पूरब की तरफ या पश्चिम की दीवार पे आप लगा लीजिए, या फिर अंदर के हॉल में भी आप रख सकते हैं, पर सामने की कमरे में नहीं रखना चाहिए। फ्रंट रूम में बिल्कुल नहीं रखना। इसके बाद आपको कभी कोई तकलीफ हो जाए और आपको किसी चीज की दिशा निर्देशन की जरूरत पड़ जाए, आप चाहे इसे माने या ना माने, पर एक बार करके देखिए। थोड़ी निशब्दता में, मतलब दिन के समय में नहीं, शाम के वक्त या फिर रात के वक्त आप शांत होकर बैठ जाइए उन तस्वीरों के सामने। एकदम शांत होकर बैठ के आपके मन में जो समस्याएं हैं वो बोल दीजिए। तस्वीरें तो ऊपर टंगे होंगे, आप नीचे बैठ जाइए या फिर कुर्सी पे बैठ जाइए, पर कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे निशब्दता और एकांत में आप बैठ जाइए। ओके। दिन में भी आप बैठ सकते हैं, पर परिवार के लोग इधर उधर घूमते रहेंगे। अलग से अगर कमरा है तो फिर बैठ सकते हैं। परिवार के लोग बातें बातें करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, तो फिर खाना वाना खाने के बाद, सबके सो जाने के बाद भी आप उन तस्वीरों के सामने जाके बैठ सकते हैं। बैठ के आपके मन में जो समस्याएं हैं, एकदम एकाग्र होके आंखें बंद कर लीजिए। मन में सोचिए कि इस समस्याओं का समाधान क्या है। सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड एन आंसर। इतना पावर होता है उनमें। आप रोज थोड़ा मामूली मेंटेनेंस करते रहिए, तस्वीरों को साफ सुथरा रखा कीजिए। हफ्ते में एक बार हो सके तो थोड़ा फूल के माला वगैरह चढ़ा दीजिए। कोई भी नैवेद्य समर्पण कीजिए, अगरबत्तियों के साथ नैवेद्य समर्पण कर दीजिए। हर अमावस पे कीजिए, कम से कम हर अमावस पे उनको थोड़ा सा नैवेद्य समर्पण करना। यही छोटे छोटे मेंटेनेंस कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको कभी कभी गंभीर से गंभीर समस्याओं से एकदम आसान सा समाधान मिल जाएगा। ओके। समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, बुजुर्गों के तस्वीरों में इतना पावर होता है, पर उस पावर को आपको मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना मतलब साफ सुथरा रखना। महीने में कम से कम एक बार, मतलब अमावस्या की रात को उनको नैवेद्य चढ़ाना, चाहे वो कपूर से हो चाहे अगरबत्ती से हो। तस्वीरों पे फूल वगैरह चढ़ाना, उनको दिखाना कि आप उनको अभी भी चाहते हो, उनको जरा दिखाइए। ओके। वो भौतिक नहीं है, बट ये कम्युनिकेशन उनसे जरूर होता है। ये वाइब्रेटिव कम्युनिकेशन है, कोई दिखता नहीं है। आपको मिल जाएगा, आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। तो बुजुर्गों की तस्वीरों को हल्के में मत लीजिए, उनको जरा अच्छे से मेंटेन कीजिए। कई तरह के समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, चाहे आप बिल्कुल ना मानो। एक बार आप बैठ के तो देखिए, फिर आपको भरोसा हो जाएगा। अब कितनी देर बैठना है ये तो आपका जो है, मन में कितनी अशांति है, कब तक वो शांत हो जाएगा, उसको शांत होना है जब वहां आप बैठे रहोगे। अब तो बड़ी अशांति के साथ जाके बैठे हो, अचानक से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सो ट्राई टू बी काम,
उनको बता दिया है, वही देख लेंगे। शांत हो जाइए। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार बैठिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा कोई समझा के नहीं बता सकता, आप खुद ही इसे समझ जाएंगे। करके देखिए, यू विल फाइंड इट, यू विल बिलीव इट।